वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 7। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गायरो गायरो दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के किंग ओरोची से कह रहा होता है कि हमारे मॉन्स्टर्स बहुत तबाही मचा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी सिटीज को बर्बाद कर दिया है। उसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साइतामा जो कि चरंको बना हुआ था उसकी और सोरफेस की फाइट होती है, जहां पर सोरफेस कहता है कि चरंको अब मैं तुम्हें असली मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। जिसके बाद साइतामा से एक पंच मारता है और सोरफेस ढेर हो जाता है, जिसके बाद वो राउंड साइतामा जीत जाता है। उसके बाद 4 फाइनलिस्ट बचते हैं जो कि फाइनल मैच के लिए चुने जाते हैं। अब हम साइतामा को देखते हैं जो कि चेंजिंग रूम के अंदर होता है और वो अपनी विक को चेक कर रहा होता है। जिसके बाद वहां पर सोरफेस आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम नर्वस हो? मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी इस टाइम पर नर्वस होता, क्योंकि अभी अभी सूर्य का मैच खत्म हुआ है और उसने अपने अपोनेंट को धूल चटा दी है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी बारी आ गई है और तुम्हारा मैच चोजे के साथ होने वाला है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें गारो का सीन दिखाया जाता है, जो कि वॉच डॉग मैन को मारने के लिए आया होता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वहां पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में खबर पहुंच जाती है कि वॉच डॉग प्लाजा में भी मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया है और साथ ही सिटी के और भी कई जगहों पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्लास एस हीरो चाइल्ड एम्परर का एक रोबोट जिसका नाम डॉगमैन होता है, वो एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है जिसका नाम आईसाइट होता है और डॉगमैन आईसाइट के ऊपर चिपक कर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन आईसाइट को कुछ भी नहीं होता और वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सब लोग परेशान होते हैं। जिसके बाद एक मेंबर वहां पर कहता है कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आ गए हैं। यहाँ पर एस क्लास हीरोज की बात हो रही होती है और दूसरी तरफ हम ड्राइव नाइट को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वो एक एस क्लास हीरो होता है। साथ ही हमें अमाइमास का सीन दिखाया जाता है क्योंकि उसके कॉन्सर्ट के अंदर भी मॉन्स्टर्स घुस चुके थे और वो उन्हें खत्म कर रहा होता है। हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर छुपकर आईसाइट के जहर का एंटीडोट ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हम आईसाइट को देखते हैं जो कि चाइल्ड एम्परर को ढूंढ लेती है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाली होती है तभी वहां पर क्लास एस हीरो पिग गॉड आ जाता है। पिग गॉड वहां पर आकर कहता है कि मैंने धमाकों की आवाज सुनी थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद आईसाइट अपने सांपों के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर चाइल्ड एम्परर कहता है कि बच के उनमें जहर है, लेकिन तभी वो देखता है कि पिग गॉड ने आईसाइट को निकलना शुरू कर दिया है और वो उसे पूरा खा जाता है। अब हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेंबर्स कहते हैं कि हमें चाइल्ड एम्परर ने जहर का एंटीडोट भेज दिया है और वो कहते हैं कि एस क्लास हीरोज की बात ही अलग है। दूसरी तरफ हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेमीफाइनल्स का दूसरा राउंड हो रहा होता है, जो कि साइतामा और चोजे के बीच होने वाला होता है। जहाँ पर चोजे कहता है कि एक पंच में दुश्मनों को हराना आसान है, लेकिन मुझे तो उन्हें तड़पाकर मारने में ज्यादा मजा आता है। जहाँ पर वो बताता है कि मेरे परिवार ने पीढ़ियों से मेरे जैसे खास लोगों को जन्म दिया है और मैं उनमें सबसे ज्यादा खास हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम सब आम लोगों से ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के बाद इस दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। जिसके बाद साइतामा कहता है कि तुम बहुत ड्रामा करते हो और वो उसे भी एक पंच में हरा देता है। अब हेडक्वार्टर्स में खबर आती है कि सिटी आई के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर ऑक्टोपस आ गया है जिसका नाम 100 आई होता है। वो वहाँ पर एस क्लास हीरोज भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हीरो छुपा होता है जिसका नाम डेथ गैटलिंग होता है और वो क्लास ए का सुपर हीरो होता है। जहाँ पर बहुत सारे क्लास ए के सुपर हीरो को रोककर वो कहता है कि हम इनसे निपट लेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्लास एस का सुपर हीरो पहुंच जाता है जिसका नाम फ्लैशी फ्लैश होता है। अब हम देखते हैं कि वो फ्लैशी फ्लैश उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सभी आंखों को फोड़ देता है। जिसके बाद सभी हीरोज वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फ्लैशी फ्लैश वहीं पर रुक जाता है और वो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो ऑक्टोपस हवा में उड़ने लगता है और सब हीरोज देखते हैं कि वहां पर टोर्नेडो आ जाती है। वो उसे अपनी साइकिक पावर से हवा में उड़ाती है और उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद टोर्नेडो उन सभी हीरोज से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर वक्त बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद वो फ्लैशी फ्लैश से कहती है कि अगर तुम्हें एस क्लास पर बने रहना है तो तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर करना होगा। जिसके बाद वो उन सबको बेकार बताकर वहां से चली जाती है। अब हम गायरो गायरो को देखते हैं जो कहता है कि एस क्लास हीरो हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं। जिसके बाद किंग ओरोची कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जितने चाहें उतने मॉन्स्टर्स बना सकते हैं। अब हम एटॉमिक समुराय को देखते हैं जो कि होली ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जहां पर वो कहता है कि हमें हीरो हंटर गारो को ढूंढना होगा। जहां पर वो उन्हें बताता है कि सिल्वर फंग और उसका भाई गारो को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ सकते हैं क्योंकि गारो सिल्वर फंग का स्टूडेंट रह चुका है। जिसके बाद वहाँ बैठे 3 मास्टर एटॉमिक समुराय का साथ देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक मास्टर होते हैं जिसका नाम हरिगिरी होता है और वो वहाँ पर कुछ अजीब बर्ताव करते हैं। जहाँ पर वो एक थैली निकालते हैं और उसके अंदर मॉन्स्टर सेल होते हैं जिसे वो सबको खाने के लिए कह देते हैं। जहाँ पर वो मेंबर्स पूछते हैं कि तुम ये सेल्स कहाँ से मिले, तो वो बताते हैं मुझे ये सेल मॉन्स्टर एसोसिएशन ने दिए हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम सबको ये मॉन्स्टर सेल खानी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हें मरना होगा और मैं सिर्फ 3 सेकंड इंतजार करूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे एटॉमिक समुराय को मारने के लिए अलग से ऑर्डर मिले हैं। जिसे सुनकर एटॉमिक समुराय कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसे एक बार में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद एटॉमिक समुराय उसे मारकर बाहर आता है, जहाँ पर उसके स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और वो उनसे कहता है कि अब
हमारा टारगेट मॉन्स्टर एसोसिएशन है। अब हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइडामा और सूर्य का मैच होने वाला होता है, जहाँ पर सूर्य साइडामा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो हर बार अपने अटैक्स को साइडामा के मुंह के पास ले जाकर रोक देता है। जिसके बाद सूर्य साइडामा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर पैसे या शोहरत की लालच में नहीं आए हो। सूर्य उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जहाँ पर साइडामा उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के मूव देखने के लिए आया था। जिसके बाद सूर्य कहता है कि मैं जानता हूँ मैं ही जीतने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम जैसे लोगों के साथ लड़ने में ज्यादा मजा आता है, इससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। जिसके बाद साइडामा सूर्य से कहता है कि मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ उम्मीद थी। अब सूर्य वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स के मूव दिखाता हूँ और बदले में तुम मेरा एंटरटेनमेंट करोगे। अब हम देखते हैं कि सूर्य साइडामा के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देता है। साइडामा अपनी विक का बचाव कर रहा होता है, जिसे देखकर सोरफेस सोचता है कि अगर चरंको ऐसे ही डटा रहेगा तो वो इस मैच को जीत सकता है, जहाँ पर लाइटनिंग मैक्स कहता है कि ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा, देखो वो सिर्फ अपनी किक्स का इस्तेमाल ही कर रहा है। अब सूर्य को पता चल जाता है कि साइडामा को फाइट करना आता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम दिन भर क्या करते हो, तो साइडामा से बताता है कि कुछ नहीं, मैं बस घूमता रहता हूँ और मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। जिसके बाद सूर्य कहता है कि क्या तुम हीरो हो, ये तो एक हीरो का काम है। जहाँ पर साइडामा जो कि चरंको बना हुआ था, जहाँ पर वो नहीं बताना चाहता था कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, और इसलिए वो वहाँ पर कहता है कि मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिसके बाद सूर्य कहता है कि एक और इंसान जो कि हीरो बनना चाहता है, हीरो बनने से क्या मिल सकता है, हीरो बहुत कमजोर होते हैं, वो बस जस्टिस के नाम पर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते, और वो कहता है कि हीरो बनने में कोई भी मजा नहीं है। जिसके बाद सूर्य साइडामा से कहता है कि तुम भी मेरी तरह हो, तो तुम भी आजाद क्यों नहीं रहते, हीरो बनकर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो। अब हम देखते हैं कि सूर्य साइडामा के ऊपर अटैक करता है और वो उसे किक करता है, जिसकी वजह से साइडामा की जो विग होती है वो गिर जाती है। और फिर सूर्य साइडामा से कहता है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि उसमें ही मजा है, तुम भी मेरी तरह बन सकते हो। जिसके बाद साइडामा को गुस्सा आ जाता है। अब साइडामा सूर्य से कहता है कि तुम्हें मजे करने हैं तो मेरी बात मानो, तुम स्ट्रॉन्ग बनना छोड़ दो। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन उसे मारने से पहले ही वो अपने पंच को रोक लेता है, जिससे सूर्य के सारे कपड़े फट जाते हैं। अब वहाँ बैठे सभी लोगों को पता चल जाता है कि चरंको ने एक विग पहन रखी थी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि वो एक हीरो साइडामा है। जिसके बाद उस टूर्नामेंट के जजेस और रेफरीज ये फैसला लेते हैं कि पिछले साल के टूर्नामेंट के इंसिडेंट की वजह से इस साल किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी एक्सेसरीज ना पहनने का लॉ बना दिया था, लेकिन साइडामा यानी कि चरंको ने विग पहनकर उस लॉ को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और सूर्य को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। अब सोरफेस चरंको को देखकर कहता है कि वो अपनी कमी इतनी सालों से दुनिया से छिपा रहा था कि वो टगला है, लेकिन वहां पर क्लास से हीरो स्नेक उसे देखकर पहचान लेता है कि वो साइडामा है जो कि एक हीरो है। अब हम सूर्य को देखते हैं जो कि इस फाइट से सेटिस्फाई नहीं था, जिसके बाद वो वापस से साइडामा से लड़ने के लिए आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हें हराना है। जिसके बाद वो स्टेज के ऊपर बड़े बड़े अटैक्स करने लगता है और स्टेज टूट जाती है। अब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट के अनाउंसर सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूर्य उनके स्टेज को तोड़ रहा होता है, लेकिन सब लोग जो वहां पर बैठे होते हैं उन्हें उनकी फाइट देखकर मजा आ रहा होता है। जिसके बाद सूर्य साइडामा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि मार्शल आर्ट्स क्या होता है। जिसके बाद साइडामा कहता है कि हाँ, कूल पोजेस में इधर उधर हिलना होता है। अब साइडामा वहां पर मार्शल आर्ट्स के कूल पोजेस की एक्टिंग करने लगता है और वो गोल गोल उछलने लगता है। जिसके बाद सूर्य को गुस्सा आ जाता है और वो साइडामा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो साइडामा के हिप से टकरा जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इस मूव की वजह से साइडामा की पैंट नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो उस पैंट को वापस से उठाकर पहन लेता है। अब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट के बॉडी गार्ड्स साइडामा को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन साइडामा अपनी पैंट को संभाल कर वहां से भाग जाता है। अब हम सूर्य को देखते हैं जो कि बहुत दूर जाकर गिरता है और वो सोचता है कि जिंदगी में पहली बार वो किसी मैच को हारा है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको किसी नए एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।